हाय एवरीवन। आज हम आपको इग्नू का रिज़ल्ट और ग्रेड कार्ड समझाने वाले हैं और इन रिज़ल्ट और ग्रेड कार्ड के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं रिज़ल्ट और ग्रेड कार्ड में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, जो आपका रिज़ल्ट का सेक्शन होता है इग्नू का, उसमें आपके केवल थ्योरी के रिज़ल्ट शो होते हैं और यहाँ पे शो होता है कि किस डेट को आपका रिज़ल्ट आया। और इग्नू का जो ग्रेड कार्ड होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, इस ग्रेड कार्ड में आपके सब्जेक्ट के हर एक कंपोनेंट के मार्क्स शो होते हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट वगैरह हो, लैब हो या फिर थ्योरी एग्ज़ाम हो। दूसरी बात यह है, इग्नू का जो रिज़ल्ट होता है उसमें थ्योरी के जो मार्क्स शो होते हैं वो एक्चुअल जितने मार्क्स का आपका पेपर हुआ है उतने में से ही कितने नंबर आपके आए हैं वो शो करता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड कार्ड होता है उसमें ओवरऑल जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं वो 100 में कन्वर्ट होके शो होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे इस बच्चे के MPS E06 में 50 में से 25 मार्क्स हैं, तो ग्रेड कार्ड में इसके 50 नंबर लिखे होने चाहिए 100 में से, जो कि मैं आपको एज अ प्रूफ दिखा देता हूँ। MPS E06 ये देखिए 50 मार्क्स। तो जो भी है ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स आते हैं वो 100 में से कन्वर्ट होकर आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात, जो आपका ग्रेड कार्ड होता है वो ग्रेड कार्ड कंप्लीट कैसे और कब माना जाता है। ग्रेड कार्ड जो होता है वो कंप्लीट तब माना जाएगा जब उस ग्रेड कार्ड के अंदर आपके सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे और प्लस आप उन सब में पास भी होगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा है, इसमें आप यहाँ पे देखो इसके बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीटेड हैं। क्यों? क्योंकि इसके असाइनमेंट के भी मार्क्स आए हुए हैं और थ्योरी के भी, और ये बच्चा दोनों में ही पास है, थ्योरी में भी पास है और असाइनमेंट में भी पास है। इग्नू में दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है, थ्योरी में अलग और असाइनमेंट में अलग। और जनरली पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो पीजी कोर्सेज के लिए 40% का होता है और यूजी कोर्सेज के लिए 35% का होता है। मोटा मोटा यही पासिंग क्राइटेरिया है। कुछ कोर्सेज वाइज स्पेसिफिकली अलग अलग भी हो सकता है। अब चूंकि देखिए 100 में से 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स ही हैं इन बच्चों के जब वे कंप्लीट है, तो इसलिए ये बच्चा पास है। और पहला वाला जो इसका सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स 40 में से कम आए हैं, 36 मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, ठीक है। इसके दोनों मार्क्स ऐड हो गए, लेकिन चूंकि ये थ्योरी में पास नहीं है तो इसलिए इसके आगे नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है। और वहीं अगर हम नज़र डालें MPS E01 पर, तो इसमें भी नॉट कंप्लीट है। थ्योरी में ये पास है, 60 नंबर है, लेकिन इसके अभी असाइनमेंट के मार्क्स ग्रेड कार्ड में चढ़े नहीं हैं, तो इसलिए इसके आगे नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है। समझ गए? ये ग्रेड कार्ड को बेसिक तरीका है समझने का। अब ये MPS प्रोग्राम का है ये ग्रेड कार्ड, तो इसमें प्रोजेक्ट वगैरह या लैब वगैरह नहीं होते हैं। का रिजल्ट होता है, रिजल्ट में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जिस भी लिंक से आप रिजल्ट डाउनलोड करते हो उस सेशन में जितने पेपर्स आपने दिए हुए होते हैं उसी का यहाँ पे रिजल्ट शो करता है। जैसे ये मेरा जो रिजल्ट है दिसंबर 2024 सेशन का मैंने निकाला हुआ है, तो जो भी पेपर इस बच्चे ने दिसंबर 2024 सेशन में दिए होंगे वो उसके मार्क्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। एक पेपर इसने बैक वाला भी दिया होगा 100 में वाला, तो इसलिए 100 का भी शो कर रहा है, क्योंकि MPS सेकेंड ईयर में केवल 50 मार्क्स के ही पेपर होते हैं। तो एक यहाँ पे 100 का मतलब है कि इस पेपर में बच्चे की बैक आई होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके रिजल्ट की। अब कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों की अगर बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रेड कार्ड है उसमें 100 में से मार्क्स शो होते हैं और जो रिजल्ट कार्ड है उसमें एक्चुअल जितने मार्क्स का पेपर हुआ है उतने में से शो होते हैं। कंप्लीट या इनकम्प्लीट का जो स्टेटस होता है ग्रेड कार्ड में वो तभी कंसिडर करा जाए जब आपके ग्रेड कार्ड में सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो हो जाएं, सभी कंपोनेंट के मार्क्स ऐड हो जाएं, ठीक है। यानी कि इसको इस एग्जांपल के तौर पर समझे आप, क्योंकि इन सब्जेक्ट में अभी असाइनमेंट के मार्क्स ऐड नहीं हुए, तो अभी आप नॉट कंप्लीट वाले ऑप्शन को देखकर घबराओ मत, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी में तो पास ही है, अब असाइनमेंट में भी ऑब्वियसली पास हो जाते हैं बच्चे, फेल नहीं होते असाइनमेंट में, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कभी कभी इट विल शो इनकम्प्लीट आफ्टर पासिंग इन ऑल द कंपोनेंट। कभी कभी दोस्त क्या होता है, जैसे ये आपका ग्रेड कार्ड है, इसमें आपके सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स ऐड हो जाएंगे और सब में आप पास भी हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कई बार इनकम्प्लीट या नॉट कंप्लीट लिख कर आता है।
तो वो एक तरह का ग्लिच होता है, वो टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाता है कि आपको इग्नू के हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट करना होता है, दे विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ये बोलते हैं मार्क्स इन ग्रेड कार्ड विल बी शोन आफ्टर सम टाइम ऑफ अपडेटिंग इन रिजल्ट कार्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पे डेट मेंशन है कि भाई किस किस डेट को इस बच्चे का रिजल्ट आया है। पॉइंट का मतलब ये है कि मान लीजिए MED02 है जिसमें 50 में से 18 मार्क्स आए हैं बच्चे के, 13 फरवरी को रिजल्ट आया है। तो 13 फरवरी की डेट में ये जो रिजल्ट है आपके रिजल्ट वाले लिंक पर शो होगा और उसके कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद ये मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में शो होंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन मार्क्स अपडेट होते हैं उस दिन रिजल्ट कार्ड में होता है और उसके कुछ दिनों के बाद ग्रेड कार्ड में होता है। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार इग्नू डायरेक्टली ग्रेड कार्ड में रिजल्ट अपडेट कर देता है, रिजल्ट के सेक्शन में कई बार नहीं करता। ये होता है कई बार, तो इसलिए ये बात भी मैंने आपको बता दी। असाइनमेंट मार्क्स विल बी शोन इन ग्रेड कार्ड ओनली, नॉट इन रिजल्ट कार्ड। कीप चेकिंग असाइनमेंट स्टेटस। जैसे कि यहाँ पे ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के मार्क्स मेंशन है, ये केवल और केवल ग्रेड कार्ड में ही शो होते हैं, ये आपके रिजल्ट कार्ड में कभी भी शो नहीं होंगे। मोरोवर असाइनमेंट का स्टेटस का लिंक चेक करने का अलग प्रोसेस होता है, उसमें ये दिखाता है कि आपके असाइनमेंट प्रोसीड हो गए हैं या नहीं, और अगर प्रोसीड हो गए हैं तो ग्रेड कार्ड का स्टेटस अपडेट हो गया है या नहीं, वो उसमें दिखाता है। इफ़ देयर इज़ अ डिले इन मार्क्स गेटिंग अपडेटेड इन ग्रेड कार्ड देन डू अप्रोच इग्नू हेल्प डेस्क। इस पॉइंट का सिंपल मतलब ये है कि आपके मार्क्स अगर ग्रेड कार्ड में चढ़ने में देरी हो रही है आपके अनुसार, तो आप इग्नू को कॉन्टेक्ट करें, दे विल हेल्प यू। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे पास और फेल का तो आपको पता चल गया ना कि अगर आपके मार्क्स आ गए हैं सारे कंपोनेंट के, उसके बावजूद यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी ग्रेड, किसी ना किसी कंपोनेंट में आप फेल हो। जैसे यहाँ पे थ्योरी में 36 है ना, 40 से कम है तो ये फेल है। अगर यही यूजी प्रोग्राम का ग्रेड कार्ड होता तो 35 वाला पास होता है उसमें, तो 36 वाला पास हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से समझना है कि आप पास हो या फेल हो। ठीक है, अच्छा। अब बात आती है कि हमारी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो ये समझना है, इग्नू में असाइनमेंट का वेटेज 30% का होता है और थ्योरी एग्जाम का वेटेज 70% का होता है। तो आपको असाइनमेंट और थ्योरी के अलग अलग वेटेज निकालनी पड़ेगी पहले इस ग्रेड कार्ड से, और फिर उन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी आउट ऑफ 100। जैसे ये जो ग्रेड कार्ड है, हालांकि ये कंप्लीटेड नहीं है, बट स्टिल हम इसकी परसेंटेज आपको बताते हैं किस तरीके से निकलेगी। उसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले असाइनमेंट की परसेंटेज निकालनी है आपको, 30 को मल्टीप्लाई करना है टोटल ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइड करना है टोटल मार्क्स एज पर द ग्रेड कार्ड। असाइनमेंट की परसेंटेज क्या है जी, ऊपर आते हैं। ये जो आप असाइनमेंट के मार्क्स देख रहे हो ये 100 में से हैं, ठीक है, और ये टोटल 12 सब्जेक्ट है, तो टोटल कितने में से मार्क्स होगा, ये 1200 में से। ठीक है, 1200 में से हो गए, और टोटल ये ऑब्टेन कितने मार्क्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, 73, 80। लेट सपोज मैंने अभी एग्जैक्टली टोटल नहीं करा, मैं रेंडमली यहाँ पे लिखता हूँ 800, मान लीजिए 800 है ये। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का कि 30, क्योंकि 30% वेटेज है, 30 इंटू ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब क्या है कि सारे असाइनमेंट को मिलाकर कितने नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स, यानी कि एक असाइनमेंट 100 नंबर का है और 12 सब्जेक्ट है तो टोटल 1200 हो गए। तो इसको आप जब इसको कैलकुलेट करोगे जो आपका आंसर आएगा वो आपकी असाइनमेंट की वेटेज होगी आउट ऑफ 30 में से। ठीक है, और फिर आपका निकालना है आपको थ्योरी का वेटेज। उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, उसमें सिर्फ 30 की जगह 70 रख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 30 की जगह 70 रख दो और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, किससे करोगे, इनके टोटल से, जो इनका टोटल होगा। लेट सपोज इनका टोटल है 700 और डिवाइड कर दोगे 1200 से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थ्योरी एग्जाम भी इसमें से 1200 में से मार्क्स आए हैं, तो 1200 से ही आप डिवाइड करोगे। आप बोलोगे सर कुछ पेपर 50 नंबर के थे, तो भाई ग्रेड कार्ड में तो 100 में से मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, तो इसलिए 1200 ही कंसिडर करोगे पर सब्जेक्ट को और टोटल करोगे आप 1200 से। तो 70 इंटू ऑब्टेन मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 800, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और डिवाइड कर दोगे इसको 1200 से, तो ये आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी आपकी थ्योरी की। और जो आपकी परसेंटेज थ्योरी की आई है उसमें उसको आप ऐड कर दोगे जो आपके असाइनमेंट का वेटेज होगा उससे। ठीक है, ऐड कर दोगे और जो आपका आंसर आएगा वो आपके 100 में से
परसेंटेज कंसिडर होगी। ये तरीका होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। मोर ओवर मान लीजिए बहुत से बच्चों को ईयर वाइज भी परसेंटेज निकालनी होती है, तो भाई कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, 30 इंटू टोटल मार्क्स ऑफ दैट ईयर ओनली। अभी हमने ओवरऑल ग्रेड कार्ड की परसेंटेज निकाली, तो हमने ओवरऑल ऑब्टेन और टोटल मार्क्स निकाले। लेकिन जैसे ही आप ईयर वाइज निकालोगे तो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के जितने पेपर होंगे उतने पेपर की टोटलिंग करनी होगी और उतने पेपर की ऑब्टेन मार्क्स करनी होगी। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर 4 पेपर हैं तो सिर्फ इन चारों की टोटलिंग होगी और टोटल में 400 आएगा। ऑब्वियसली बात है, हम फर्स्ट ईयर के 4 पेपर की निकालना है तो टोटल में 400 आएगा। ये डिफरेंस है। अगर 6 सब्जेक्ट है तो टोटल में 600 आएगा और ऑब्टेन मार्क्स आप 6 सब्जेक्ट्स का करोगे और मल्टीप्लाई उसको 30 या 70 उसी के हिसाब से करोगे। तो दोस्तों यही तरीका होता है इग्नू के ग्रेड कार्ड को और रिजल्ट को समझने का। और यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंफॉर्मेशन देने आए थे। थैंक यू।